नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम एग्रो फार्म और आज हमारी विजिट कृषि विज्ञान केंद्र नागौर पर थी, जो कि अट्यासन में स्थित है। यहाँ पर 7 दिवसीय भेड़ बकरी पालन की व्यावसायिक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इस ट्रेनिंग को आयोजित करने के पीछे केवीके नागौर के पशुपालन विभाग के विशेषज्ञ बुद्धाराम जी का विशेष सहयोग रहा है। उनके अथक प्रयासों के द्वारा ये ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है, जहां पर किसानों को मिलेगा 7 दिवसीय प्रशिक्षण। और जो किसान भाई NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत अपना पशुपालन करना चाहते हैं या भेड़ बकरी का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए मिलेगा एक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, जो कि NLM में अति आवश्यक है। तो आपको दिखाएंगे पूरी 7 दिवसीय ट्रेनिंग और क्या क्या ट्रेनिंग में हमें सीखने को मिलता है। वो सारी डिटेल आपको हर रोज हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। केवीके नागौर की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना जी चौधरी की मधुर वाणी के साथ में इस 7 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आगाज हुआ। तो आइए चलते हैं सीधे कृषि विज्ञान केंद्र नागौर में। सुप्रभात, नमस्कार, राम राम सा। आज के इस 7 दिवसीय भेड़ व बकरी पालन प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह पर पधारे समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर VS जतावत सर, डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। समारोह के विशिष्ट अतिथि डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग डॉक्टर मोहन जी सर। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से पधारे असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर कमल सैनी सर। इस समारोह के महत्वपूर्ण सदस्य सभी किसान भाई एवं कृषि विज्ञान केंद्र से मेरे कलीग्स। मैं डॉक्टर कल्पना चौधरी, बागवानी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र अट्यासन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। स्वागत सत्कार की इसी कड़ी में मैं डॉक्टर VS जतावत सर के स्वागत के लिए डॉक्टर SK बैरवा सर से अनुरोध करती हूँ कि वे सर का साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं डॉक्टर हरिराम सर से निवेदन करती हूँ कि वे डॉक्टर मोहन जी सर का साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं श्री बुद्धाराम जी से निवेदन करती हूँ कि वे डॉक्टर कमल सैनी सर का साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर SK बैरवा सर से अनुरोध करती हूँ कि वे वेलकम एड्रेस दें एवं ट्रेनिंग का ब्रीफ करें। हमारे निदेशक प्रसार शिक्षा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर
प्रोफेसर वी एस जताव साहब, आज आपके इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, मैं कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपने जब से पदभार संभाला है उसके बाद से पहली बार आप इस कृषि विज्ञान केंद्र में पधारे हैं। ये इसलिए हमारे लिए और भी विशेष बात है कि आप पहली बार हमारे पधारे हैं और इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में पधारे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर कमल कुमार सैनी साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, आप भी हमारे बीच में आए हैं। हम भी आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही डॉक्टर मोहन राम जी, उप निदेशक पशुपालन विभाग नागौर, आप हमारे बीच में आज इस सत्र में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही विशेष स्वागत डॉक्टर मूलाराम जी, आप उप निदेशक हैं, सीनियर वेटनरी ऑफिसर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मूलाराम जी, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। विशेष स्वागत एवं अभिनंदन आप सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का, जो आज इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। आपको भेड़ व बकरी पालन के बारे में जो भी आपको ट्रेनिंग 7 दिन में मिलेगी और आप लोग आए हैं, इसलिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, ये हमारे पास काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि साहब हमें ट्रेनिंग करवाई है, हमें 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की जो भी ट्रेनिंग है आपकी एनिमल, स्पेशली जो एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भेड़ बकरी पालन है या और भी दूसरे गाय पालन है, भैंस पालन है या एनिमल हस्बेंड्री के सभी ट्रेनिंग की काफ़ी सारी हमारे पास सिफारिश आ रही थी, रोज़ आ रहे थे सर। अभी भी जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के अलावा भी 50 से 60 लोगों के बीच में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फोन पे करा रखा है, साहब जब भी आप शुरू करो हमें बुला लें, हम आ जाए हमारे साथ थोड़ा। हालांकि हमने पहले 3-4 ट्रेनिंग करवाई है, लेकिन वो क्या है, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र को जो बजट मिलता है वो एक लिमिट होती है, उसमें उतनी करा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं करवा सकते। वो बजट हमारा पहले खत्म हो गया। इस बार कुछ ICR ने बजट में भी कटौती कर दी है। जो बजट शुरुआत में मिला था कि आपको टेंटेटिवली इतना पैसा मिलेगा, उसमें से भी उन्होंने कटौती कर दी। तो हम जो और प्लान कर रखा था वो फरवरी मार्च में हम 1 को करा देंगे, लेकिन वो उस कटौती के कारण हम नहीं करा पाए। तो जैसा कि आपको पता है, बिना बजट के कोई भी काम है जो संभव नहीं। फिर ये जब फरवरी में हम बैठे थे, फरवरी के महीने में हमारे जो एनिमल साइंटिस्ट हैं बुद्धाराम जी, इन्होंने कहा सर कैसे भी करके ट्रेनिंग करवानी है, मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, सभी लोग रोज संपर्क कर रहे हैं साहब हमें ट्रेनिंग करवाओ कैसे। फिर हमने एक आइडिया हमने देखा कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ 7 दिन की ट्रेनिंग वो लोग करवा रहे हैं सभी डिपार्टमेंट्स में। वो एनिमल हस्बेंड्री सभी डिपार्टमेंट करवा रहे हैं, वो चाहे वो पालक रोग हो या ब्रीडिंग हो या होम साइंस हो, सब में करवा रहे हैं, बीज उत्पादन का हो। तो वो 7 दिन की ट्रेनिंग ऑन पेमेंट बेसिस करवा रहे हैं। उनके पास भी कोई इस तरह का बजट नहीं था, तो वो जो कि भाई पार्टिसिपेंट अपना फीस जमा कराएं और 7 दिन की ट्रेनिंग है जो लेके जाएं। तो वही आइडिया हमने देखा कि यार हम भी ऐसा करवा सकते हैं। तो मैंने माननीय निदेशक महोदय से अनुरोध किया कि सर इस तरह अगर हो जाता है तो पार्टिसिपेंट सभी लोग कह रहे हैं साहब फीस जो भी आप देखो हम देने को तैयार हैं। तो इस फीस से 7 दिन हमारे कोई बचत होने वाली नहीं है। इसी फीस में जो 7 दिन के आपके छोटे मोटे खर्चे हैं ट्रेनिंग से संबंधित, उसी को हमें पूर्ति करना है और हमें कमाई नहीं करनी है। कई लोगों के दिमाग में आता है कि फीस लेकर के क्या पता कमाई करने होंगे, कमाई का वो नहीं है। और उस फीस से आप जो 7 दिन जो खर्चा होगा जो भी है, लेक्चर आएंगे तो उसका उनको मानदेय देना पड़ता है, आपका नाश्ता और चाय का है अरेंजमेंट वो भी उसी में शामिल है, स्टेशनरी आइटम है, जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे उसी से हम निकालेंगे। तो माननीय निदेशक महोदय से जब मैंने अनुरोध किया तो उन्होंने मेरे प्रस्ताव को एक ही झटके में एक्सेप्ट कर लिया, बोला हाँ क्यों नहीं बोला, ये बहुत अच्छी बात है करवाइए आप। फिर मैंने एक प्रपोजल भेजा इनके लिए, ऐसे करके ये कोई फीस तय कर दी है। वो
हम इसके लिए कैपेबल नहीं है, तो आप ही इसको तय कर सकते हैं भाई कितनी फीस आपको मिनिमम देनी है। तो सर ने वहाँ पर बैठ करके तय किया कि हम 2000 रुपये में, हमारे जो विश्वविद्यालय में ऑलरेडी एक किसान कौशल केंद्र है, वहाँ इस तरह की ट्रेनिंग के लिए प्रपोजल ले रखे हैं पहले से हायर अथॉरिटी से। तो उन्होंने ये तय कर रखा है 7 दिन से लेकर 21 दिन की ट्रेनिंग है, उसकी 2000 रुपये फीस तय कर रखी है। अगर सर अभी इसी में परमिशन दे तो हम तो 2000 में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सर आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। इन लोगों को मतलब लाभान्वित करने का मौका हमें मिला, लाभान्वित हो रहे हैं ये। तो इस तरह के प्रपोजल आपका और कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्रों पर इस तरह का ये पहला प्रशिक्षण हो रहा है। और मुझे विश्वास है इसी का अनुसरण करते हुए दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र भी इसको और अपने अपने केंद्रों पर इस तरह का चालू करेंगे और लोगों को लाभान्वित करेंगे। तो ये बहुत सभी ऐसा नहीं है कि नागौर के किसानों की या जो बेरोजगार युवा हैं उनकी जरूरत है, पूरे राजस्थान में सबको प्रशिक्षण की जरूरत है। तो सभी केवी शायद शुरू करवाएंगे, जो हमारे विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर जितने भी केवी आ रहे हैं वो लोग भी इसको अनुसरण करते हुए उसको आगे ट्रेनिंग करवाने करेंगे। दूसरा, ये कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में तो आप जानते ही हो, ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँगा। 7 दिन का है और विशेष सर धन्यवाद मैं वेटनरी डिपार्टमेंट का, हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री है उनका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हमारी इस ट्रेनिंग के लिए कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हुआ है। एक ही झटके में जॉइंट साहब जो हमारे डॉक्टर महेश मीणा जी हैं, हम उनके पास गए हुए सर हम इस तरह करवा रहे हैं। हमारे पास एक ही पशुपालन के एक ही वैज्ञानिक है, तो एक वैज्ञानिक 7 दिन तो नहीं चला सकता, उसके लिए आपके वेटनरी के डॉक्टर चाहिए, हमें सीनियर डॉक्टर हैं जो उनका अनुभव हमारे इसके साथ शेयर करें, उनको कुछ बता पाएँ। इस तरह का हमने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने तुरंत ही कहा नहीं आपको जो चाहिए बताइए, इस डॉक्टर को आपने यहाँ भेजना है, मैं भेजूँगा। मेरे डिपार्टमेंट से जो भी डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उन सबको मैं भेजूँगा। आप मेरे को शेड्यूल दीजिए कब कब कौन सा लेक्चर करवाना है वो भेजूँगा। तो मैं पशुपालन विभाग से बहुत आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा इस प्रशिक्षण को संपन्न करवाने के लिए या कुछ सहयोग कर रहे हैं। और सारे डॉक्टर के अलावा जो LSA हैं उनको भी उन्होंने लगाया है हमारी इस प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि दिल्ली का जो शेड्यूल है उसमें एक सुबह सीनियर वेटरनरी डॉक्टर होगा, वो ट्रेनिंग देगा, और दोपहर बाद है जो एक LSA आएगा वो भी आपको ट्रेनिंग देगा। कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जो गाँव की है वो भी पशुपालन भेड़ बकरी पालन से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उनमें वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है जो सर हमारे पहले भी हमारे साथ रहा है। जब भी हमारे कई बार कैंप लगाने की जरूरत होती है, किसी भी तरह की एनिमल कैंप की या कोई वैक्सीनेशन कैंप की इस तरह की आवश्यकता होती है, तो तुरंत यही हम कहते ही तुरंत अपना स्टाफ को भेज देते हैं, ठीक है आपको कहाँ कैंप लगाना है बता दीजिए, हम हमारे LSA और जो कंसर्न पर्सन है उनको डेप्यूट कर देंगे और वो कर देते हैं। तो बहुत बहुत पशुपालन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जैसा कि है इस पे भेड़ और बकरी पालन से संबंधित आपको पूरी साधन में पूरी जानकारी कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म किया जा सकता है, कैसे उनको अपन अच्छे वैज्ञानिक तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है इस प्रशिक्षण को बड़ी गंभीरता से आप लेना। ऐसा नहीं है कि लाइटली कर आगे बैठ गए और चले गए, फॉर्मेलिटी के तौर पर ना लग के कुछ सीखने के पर्पज से आप इसको लें और 7 दिन में जितनी जानकारी आपको मिल सकती है वो ग्रहण करें, क्योंकि सभी अनुभवी लोग आपके बीच में यहाँ आएंगे और इसका फायदा उठाएं। दूसरा, क्योंकि अंत में जब अपना समापन होगा तो आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और वो आपके लिए आगे भविष्य में कई जगह काम आएगा, वो उसका भी ध्यान रखें। और क्योंकि इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा कि ये आपने फीस लेकर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा सीरियसनेस से लेना। फ्री वाले में तो लोग कहते ऐसे ही करते हैं कि यार क्या है मजा के अटेंडेंस लगानी है जगह क्या लेंगे, ऐसा ना ले, इसको थोड़ा मतलब सीरियसली लें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लाभ उठाने की कोशिश करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं डॉक्टर S के बैरवा सर से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे बीच अभी पधारे सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर मूलाराम जी सर का स्वागत करें। मैं डॉक्टर
डॉक्टर मूलाराम जी सर से निवेदन करती हूँ कि वे सभी के समक्ष अपना उद्बोधन। वर्तमान का सिनेरियो है उसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन एक योजक कड़ी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज केवीके में ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। अलग अलग सेशन रखे गए हैं, जैसे मुझे भी जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। साथ में अलग अलग टीकाकरण की टीमें हैं जो जनरल पशुपालन से संबंधित शीप कोट में भेड़ बकरी में जो बीमारियां हैं उनका पोषण है, उनका मैनेजमेंट है, इन सब के बारे में अलग अलग हमारे एक्सपर्ट आएंगे, वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो मैं आयोजक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने किसानों के लिए बहुत अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीएस जतावत सर से अनुरोध करती हूँ कि वे सभी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करें। सबको आपको राम राम। पहले तो मैं बैरवा साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस मौके पे यहाँ बुलाया और आप सबसे मिलने का, आप सबसे रूबरू होने का एक चांस दिया। बहुत अच्छा लग रही हो मैंने कि आज जो आपने देख रही हो नहीं प्रशिक्षणार्थी में हमेशा कई ट्रेनिंग में जावा और देखा भी है, पर उनमें इन्हें कहीं हुआ कि आधा आदमी इंटरेस्टेड हुआ, आधा बुलाया उड़ा हुआ है, कोई ज़बरदस्ती आया उड़ा हुआ है, कोई किन्हीं प्रेशर में आया उड़ा हुआ है। पर हमेशा मैं काफ़ी टाइम वो कृषि विज्ञान केंद्र हूँ जुड़ो रही हो, शुरू हमारी नौकरी भी उन्होंने शुरू हुई, तो हमेशा हमारो एक ही रही कि कोई भी ट्रेनिंग है वह नीड बेस्ड है। नीड बेस्ड यानी आवश्यकता अनुसार है, जहाँ किसान की आवश्यकता है वो चाह रही है वहाँ ट्रेनिंग दो। अब मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे कृषि फोल्डर्स का विमोचन। हरिराम जी, पावना शर्मा, कल्पना चौधरी, गीताराम जी। सेट का कुछ था उसमें दो नीम पे अच्छा उस पर थैंक यू और बधाई आप सबको। इसमें नाम शायद पीछे लिखे, पूरा स्टाफ है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कार्यक्रम के अंत में मैं श्री बुद्धाराम जी से अनुरोध करती हूँ कि वे धन्यवाद प्रस्ताव करें। आज हमारे बीच में हमारे विश्वविद्यालय के डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोफेसर वीएस जैतावत साहब पधारे हैं। सर आपके हमारे एक छोटे से आग्रह पे आप पधारे, आपका बहुत बहुत सर आभार और भविष्य में भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पशुपालन विभाग से हमारे डॉक्टर मोहन राम जी पधारे हैं। सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में वरिष्ठ डॉक्टर साहब पधारे हैं, मूलाराम जी, सर आपका भी स्वागत है। सर का पहला लेक्चर सर का ही है और वो सर का एनएलएम प्रोजेक्ट के बारे में सर पहला लेक्चर रखा गया है और लास्ट लेक्चर और सर सबसे लास्ट वाला भी साहब का ही है, तो सर आपका भी स्वागत है। हमारे विश्वविद्यालय से कमल जी सैनी साहब पधारे, सर आपका भी स्वागत है। और सर इस कार्यक्रम को हम काफ़ी समय से कराने का सोच रहे थे, लेकिन सर ने कहा कि हम ऐसे इस कार्यक्रम को करा सकते हैं, तो मैं बेस के बेरवा साहब का भी धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं कि सर आपने ये सुझाव दिया और कार्यक्रम को कराया। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम मेरे साथी है स्टाफ डॉक्टर हरेराम जी और डॉक्टर कल्पना मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सर ये हम नागौर जिले के तमाम तहसीलों से पधारे हुए, ऐसा नहीं है कि ये नागौर तहसील से ही है, ये मेड़ता से भी आए हुए हैं, रियाबड़ी से भी आए हुए हैं, बेरुंदा से भी आए हुए हैं और सर इधर से क्यूंसर से आए हुए हैं और इधर से मोलासर से भी किसान आए हुए हैं सर। तो आपका सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। नवा तक से आप लोग पधारे और आपके साथ वालों का, कुछ किसानों का मेरे पास फोन आया कि मेरे रिश्तेदार हैं उनका भी मेरे साथ ट्रेनिंग कराओ, लेकिन मैं अगली ही ट्रेनिंग में जब भी होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा
और इतना सा आप उनको साथ वालों को भी बोले कि अगली ट्रेनिंग में आपका पक्का नाम आ जाएगा, कोई नहीं छोड़ू सबन करावा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर।